दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की। यह द्वीप समूह कैरेबियन सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। ये द्वीप दक्षिणी कैरेबियन सागर में है। यहाँ का नीला पानी और सफेद रेत के समुद्र तट इसे एक स्वर्गीय स्थान बनाते हैं। इनका मुख्य द्वीप सेंट विंसेंट है और ग्रेनेडाइंस छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो ग्रेनेडा की तरफ फैले हुए हैं। ये द्वीप समूह लगभग 32 द्वीपों और कछुओं से मिलकर बना है। ये द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। यहाँ के हरे भरे जंगल, नीले समुद्र और सुनहरे समुद्र तट किसी भी पर्यटक का मन मोह लेते हैं। यहाँ हरे भरे जंगल, ज्वालामुखी पहाड़ और बहुत सुंदर समुद्र तट हैं। सेंट विंसेंट का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी ला सोफ्रियर एक प्रमुख आकर्षण है। इन द्वीपों का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों में पुराने किले, चर्च और अन्य संरचनाएं शामिल हैं जो अतीत की कहानियां बयां करती हैं। पहले यहाँ कैरिब लोग रहते थे। ये लोग अपने अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। फिर 18वीं शताब्दी में यहाँ यूरोपीय लोग आकर बसने लगे। उन्होंने यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला। 1969 में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस को आजादी मिली। इस दिन को यहाँ के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है। यह भाषा यहाँ के लोगों के बीच संवाद का मुख्य माध्यम है। यहाँ की संस्कृति में अफ्रीकी, यूरोपीय और यहाँ के मूल निवासियों का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ के त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, जो इसे एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों का स्वागत गर्मजोशी से किया जाता है और उन्हें यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव करने का मौका मिलता है। सेंट विंसेंट में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ये इमारतें न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, बल्कि इनके पीछे छुपी कहानियां भी बहुत दिलचस्प हैं। हर इमारत का अपना एक इतिहास है जो हमें अतीत की याद दिलाता है। फोर्ट शार्लोट एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यह किला सेंट विंसेंट के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ आकर आप इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं और उन दिनों की कल्पना कर सकते हैं जब यह किला सक्रिय रूप से उपयोग में था। यह किला राजधानी किंग्सटाउन में एक ऊंची जगह पर बना हुआ है। इस ऊंचाई से आप पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। यहां से देखने पर किंग्सटाउन का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। यह 18वीं शताब्दी का बना हुआ है और यहां से पूरे द्वीप का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस किले से आप सेंट विंसेंट के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहां से समुद्र और पहाड़ों का दृश्य बहुत ही अद्भुत लगता है। सेंट जॉर्ज का एंग्लिकन कैथेड्रल भी देखने लायक जगह है। यह कैथेड्रल अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आकर आप इसकी भव्यता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह भी किंग्सटाउन में ही है। इस कैथेड्रल का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा देखा जा सकता है। इस कैथेड्रल में बहुत सुंदर कांच की खिड़कियां हैं जिन पर बाइबल के दृश्य बने हुए हैं। ये खिड़कियां बहुत ही कलात्मक और आकर्षक हैं। इन पर बनी चित्रकारी आपको बाइबल की कहानियों की याद दिलाती है। यहाँ की इमारतों में कई तरह की वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है जो इन द्वीपों के इतिहास को दर्शाता है। सेंट विंसेंट की इमारतें एक अद्वितीय मिश्रण है जहाँ आप औपनिवेशिक और आधुनिक वास्तुकला का संगम देख सकते हैं। ये इमारतें इस द्वीप के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की गवाही देती हैं। इन द्वीपों पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ आने वाले पर्यटक साफ सुथरे समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं। ग्रेनेडाइंस अपने नीले पानी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तैराकी, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। टोबैगो केज मरीन पार्क भी देखने लायक जगह है। ये एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। इस पार्क में बहुत सुंदर प्रवाल भित्तियां हैं जहाँ रंग बिरंगी मछलियां, समुद्री कछुए और दूसरे समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। सेंट विंसेंट
एक ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ हरे भरे वर्षावन है। वर्मोंट नेचर ट्रेल पैदल यात्रा के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये रास्ता वर्षावन के बीच से होकर जाता है, जहां आप तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु देख सकते हैं। ये द्वीप सेंट विंसेंट तोते का घर भी है, जिसे अमाजोना गिल्डिंगई भी कहा जाता है। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है और ये तोता इनका राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इस तोते के पंख बहुत रंगीन होते हैं। इस खूबसूरत पक्षी को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। 5वां भाग, हवा में पंख सेंट विंसेंट के पक्षी। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में बहुत तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इन द्वीपों पर 200 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। यहाँ पक्षी देखना एक बहुत ही लोकप्रिय गतिविधि है। पक्षी देखने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। ये द्वीप बहुत से प्रवासी पक्षियों के लिए रुकने का स्थान है। यहाँ के मैंग्रोव दलदल और तटीय क्षेत्र पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भूरे रंग के हवासील और भव्य फ्रिगेट बर्ड आमतौर पर देखे जाते हैं। ये पक्षी इन द्वीपों के पारिस्थितिक महत्व को दर्शाते हैं। 6ठा भाग, द्वीपों को जोड़ना, बुनियादी ढांचा और परिवहन। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में विकासशील बुनियादी ढांचा है। यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा आर्गाइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह सेंट विंसेंट पर स्थित है। यह हवाई अड्डा इन द्वीपों को बाकी कैरेबियन से जोड़ता है। द्वीपों के बीच यात्रा मुख्य रूप से नाव से होती है। नावें मुख्य द्वीप को ग्रेनेडाइंस से जोड़ती हैं। द्वीपों पर सड़कें आमतौर पर अच्छी तरह से बनी हुई हैं। परिवहन के लिए किराए की कारें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। 7वां भाग, व्यापार का प्रवाह, मुद्रा और अर्थव्यवस्था। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की आधिकारिक मुद्रा पूर्वी कैरेबियाई डॉलर है। इसे अक्सर ईसी डॉलर के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है। कृषि भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेडे यहाँ की एक प्रमुख निर्यात फसल है। मछली पकड़ना यहाँ का एक और महत्वपूर्ण उद्योग है। सरकार अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। यह सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 8वां भाग, जीवन की नदियां, जल मार्ग और झरने। सेंट विंसेंट एक ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ कई नदियां और झरने हैं। बालिन झरना यहाँ के सबसे प्रभावशाली झरनों में से एक है। यह एक चट्टान से नीचे गिरता है। यह झरना एक वर्षावन में स्थित है। यह तैराकी के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। डार्क व्यू फॉल्स भी देखने लायक जगह है। पर्यटक यहाँ पैदल यात्रा करके जा सकते हैं और ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं। 9वां भाग, संस्कृति का ताना बाना, भाषा और विरासत। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस कैरेबियन सागर में बसा एक खूबसूरत द्वीप समूह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ के लोग अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, जो शिक्षा, प्रशासन और व्यापार की भाषा है। हालांकि यहाँ विंसेंटियन क्रियोल भी व्यापक रूप से बोली जाती है। यह एक अनौपचारिक भाषा है जो स्थानीय लोगों के बीच संवाद का माध्यम है। यह एक ऐसी बोली है जो इन द्वीपों के इतिहास को दर्शाती है। विंसेंटियन क्रियोल में अफ्रीकी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। यह अंग्रेजी और अफ्रीकी भाषाओं का मिश्रण है। इस भाषा में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। यहाँ की संस्कृति जीवंत और विविध है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की संस्कृति में विभिन्न जातीय समूहों का योगदान है। यह अफ्रीकी, यूरोपीय और यहाँ के मूल निवासियों की परंपराओं का मिश्रण है। यहाँ की वास्तुकला, कला और शिल्प में इन सभी संस्कृतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। संगीत और नृत्य विंसेंटियन संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। कैलिप्सो, सोका और रेगे यहाँ के लोकप्रिय संगीत हैं।
ये संगीत शैलियां यहाँ के लोगों की भावनाओं और जीवन शैली को व्यक्त करती हैं। ये द्वीप अपने जीवंत कार्निवल के लिए जाने जाते हैं। कार्निवल के दौरान लोग रंग बिरंगे परिधानों में सड़कों पर नाचते गाते हैं। ये कार्निवल जीवन और विरासत का जश्न है। यह समय होता है जब लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाते हैं और अपनी परंपराओं को